हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो अपनी तैयारी है उसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। पहले की दो वीडियोस में मैंने ये बताया था कि आप लोगों को फॉरेस्ट मेजरमेंट क्यों पढ़ना है, फॉरेस्ट मेजरेशन कहाँ यूज़ होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट और जीबीएच गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट, ये सारी टेक्निकल टर्म्स मैंने बताई थी। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको कैसे मेज़र करना है डायमीटर और सरकमफेरेंस। अब जो थर्ड वीडियो है, इस थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइट मेजरमेंट। ट्री की जो हाइट होती है उसे कैसे मेजर किया जाता है। तो ट्री की जब हाइट की बात करते हैं तो उसमें कुछ 4-5 तरीके की हाइट होती हैं जो आपको पता रहना चाहिए किस हाइट की बात हो रही है। तो सबसे पहली जो हाइट आती है वो क्या होती है, टोटल हाइट। टोटल हाइट का मतलब ट्री का क्या होगा, आपको ग्राउंड से लेकर जो क्राउन है, क्राउन मतलब जो पेड़ का छत्र बन रहा है, जो टॉप वाला आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ से लेकर आप ग्राउंड तक मेज़र करेंगे, जो हाइट आएगी उसी को क्या बोलेंगे, टोटल हाइट। तो आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा। इसमें हमने जो हाइट ग्राउंड से लेकर जो क्राउन दिख रहा है, मतलब जो छाता टाइप का छत्र बन रहा है टहनियों का, उन टहनियों के छत्र का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब टिप है एपिकल मेरिस्टम जहाँ पर होता है, तो वहाँ से लेकर आपको ग्राउंड तक हाइट मेज़र करनी है। तो जो हाइट आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द लीडिंग शूट टू द ग्राउंड लेवल। ठीक है। अब सेकंड क्या आता है, बोल हाइट। अब बोल हाइट में कैसे मेजर करते हैं, जो आपको ये क्राउन दिख रहा है, क्राउन की जो पहली टहनी है वहाँ से लेकर ग्राउंड तक की जो लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, बोल हाइट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो नीचे की दो टहनी हैं वो छत्र का हिस्सा नहीं बन रही, मतलब क्राउन का हिस्सा नहीं है। तो क्राउन का जो सबसे लोअर मोस्ट ब्रांच होती है या छत्र का जो सबसे नीचे वाला टहनी होती है, वहाँ से लेकर ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, बोल हाइट। तो सेकंड हाइट क्या हो जाएगी आपकी, बोल हाइट। आपको डायग्राम में क्लियर दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं कमर्शियल पोल हाइट। कमर्शियल नाम आ रहा है इसमें, इसका मतलब हमें वो लकड़ी देखनी है जिससे टिम्बर का यूज़ हो सके, मतलब उसे हम लोग इमारती लकड़ी कहते हैं। तो जहाँ तक इमारती लकड़ी हमारे काम लायक मिल जाए उसी को बोलते हैं हम लोग कमर्शियल बोल हाइट। तो ग्राउंड से लेकर जहाँ तक की लकड़ी आप लोग अपने काम में, फर्नीचर बनाने में, चाहे इमारती बनाने में आप लोग यूज़ में ले सकते हैं, तो वो हाइट क्या होती है आपकी, कमर्शियल बोल हाइट। ये डिपेंड करता है कि आपका कहाँ तक की लकड़ी आपके लिए यूज़फुल है, उसके हिसाब से बोल हाइट की जो कमर्शियल बोल हाइट की जो लेंथ होती है वो वेरी कर सकती है। तो देखा जाता है कि ग्राउंड से लेकर आपका मिडिल ऑफ द क्राउन तक ही लकड़ी कामयाब होती है, इमारती लकड़ी कहते हैं जिसे टिम्बर भी कहते हैं। उसके बाद की जो टहनियाँ होती हैं वो काफ़ी पतली हो जाती हैं और उसे हम लोग फर्नीचर या फिर अपने जो भी टिम्बर इंडस्ट्री है वहाँ पर यूज़ में नहीं ले सकते। उसके बाद की लकड़ियाँ हम लोग जलोनी लकड़ी कहते हैं, मतलब उसे जलाने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कमर्शियल बोल हाइट वो हाइट होती है जहाँ तक हम लोग उस लकड़ी को अपने यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकें, और बाद की लकड़ी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जलाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलोनी लकड़ी। ठीक है। अब बात आती है स्टम्प हाइट। जब पेड़ को काटा जाता है तो पेड़ के काटने के बाद हम लोग जड़ से नहीं उखाड़ते उसे, ठीक है, हम लोग कुछ 15-20 सेंटीमीटर ऊपर से वहाँ से हम काटते हैं। तो जो ग्राउंड से लेके 15-20 सेंटीमीटर का जो हम लोग हिस्सा छोड़ देते हैं पेड़ काटने के बाद, उसी को क्या बोलते हैं, स्टम्प। स्टम्प को अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, ठूट बोलते हैं। जब पेड़ कट जाता है तो बचा हुआ हिस्सा जो ग्राउंड में रह जाता है उसी को स्टम्प बोलते हैं। और अक्सर ये कितना होता है, 15 सेंटीमीटर के आसपास स्टम्प होता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से काट रहे हो उसे। ठीक है। अक्सर 15 सेंटीमीटर के आसपास से छोड़कर हम ऊपर से पेड़ काट देते हैं। तो ये हो गया आपका स्टम्प हाइट। अब नेक्स्ट बात आती है स्टैंडर्ड टिम्बर बोल्ड हाइट। तो स्टैंडर्ड टिम्बर बोल्ड हाइट ग्राउंड से लेकर वहाँ तक की हाइट होती है जहाँ पर जो आपका पेड़ है, मतलब जो स्टेम है, उसके जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्राउंड से लेकर वहाँ तक का नापना है जहाँ पर जो आपका डायमीटर आ रहा है
वो कितना हो, 20 सेंटीमीटर हो। उसके बाद जो लकड़ी होती है वो 20 सेंटीमीटर से ही पतली होती आती है टिप तक, टॉप तक क्या हो जाएगी वो लकड़ी और पतली होती जाएगी। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक नापना है, हमें ग्राउंड से लेकर वहाँ तक नापना है जहाँ पर जो आपका लकड़ी है उसकी जो गोलाई है वो कितना आ जाए, 20 सेंटीमीटर आए। उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टिम्बर बोल हाइट। आपको ग्राउंड से लेकर उस पॉइंट तक नापना है जहाँ पर उसका डायमीटर कितना आ जाए, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राउन लेंथ। मतलब इसमें क्या देखना है आपको, जो छत्र होता है छत्र की लेंथ कितनी है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो छत्र का जो टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, मतलब जो क्राउन का टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, वहाँ से लेकर जो लोअर मोस्ट ब्रांच हो गई क्राउन की, उसी को क्या बोलते हैं, क्राउन लेंथ। तो छत्र के जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा हो गया और छत्र का जो सबसे नीचे वाली टहनी हो गई, वहाँ तक का जो आप लेंथ मेजर करोगे उसी को क्या बोलते हैं, क्राउन लेंथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शो भी कर रखा है, जो आपकी क्राउन है उसके सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट से लेकर टिप तक की जो लेंथ आ गई वो क्या हो गई, क्राउन लेंथ। नेक्स्ट बात आती है आपकी क्राउन हाइट। अब क्राउन की हाइट कहाँ तक है, मतलब अगर आप लोग ग्राउंड से लेकर क्राउन का जो सबसे लोअर मोस्ट ब्रांच है वहाँ तक की डिस्टेंस नाप लें तो आपका क्या आ जाएगा, क्राउन की हाइट आ जाएगी। ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो क्राउन का सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है वहाँ से लेकर आपको कहाँ तक नापना है, ग्राउंड लेवल तक नापना है, तो आपकी क्राउन की हाइट आ जाएगी। मतलब जो छत्र का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से लेकर ज़मीन तक की जो लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्राउन हाइट। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। इसमें मैंने 6-7 डेफिनेशंस आपको बताई हैं। आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी के जितने भी आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के, अगर आप उसे चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।